वो संगीत की गोष्ठी में बैठा हुआ है, एक बौद्ध है, बौद्ध अनुयायी है, वो नगर सेठ जैसा है। तो उसको देख के पूछता है, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो सन्यासी कहता है कि क्यों, मैं क्या संगीत का प्रेमी नहीं हो सकता? ये वैदिक दृष्टि है कि सृष्टि जो है वो काम से पैदा हुई, राग से पैदा हुई, इसलिए हम राग का विरोध कैसे कर सकते हैं? इसलिए भारतीय व्यवस्था में यह है कि 75 साल तक आप राग में रहने के लिए अधिकारी हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, यहाँ तक आप परमिटेड हैं। शंकराचार्य अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल सन्यासी के रूप में ग्रहण किया, जिसका बड़ा विरोध हुआ। बाकी भारत कभी परमिट नहीं करता कि 75 साल के पहले कोई सन्यास ग्रहण करे, ये स्वीकार नहीं करता। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं तुम 10 साल में भी हो सकते हो, 12 साल में भी हो सकते हो, 25 साल में भी हो सकते हो, 50 साल में भी हो सकते हो, और जब मन चाहे तब लौट करके आ भी सकते हो। ये जो बड़ी बात बुद्ध ने कही कि अगर तुम्हारा 25 साल सन्यासी रहने का मन है और फिर लग रहा है कि नहीं, तो ओशो ने कहा ये पीरियाडिकल सन्यास है। इसलिए बुद्ध ने बहुत सारी चीजें रिलैक्स की। मेरा ये कहना है कि बुद्ध ने जो कुछ कहा उसमें सबसे बड़ी बात तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा वाली बात कह दी कि इनके बगैर भी हमारा काम चले, और निर्माण के लिए सिर्फ राग से मुक्त होना, इससे जितनी प्रकार की आकांक्षाएं, जितनी प्रकार के सपने, ये ध्यान रखिएगा। उपनिषदों में एक वाक्य कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तुम भोग तो करो लेकिन त्याग करने की क्षमता के साथ, कि जिसको तुम भोग रहे हो उसे तुम त्याग सकते हो कि नहीं। बुद्ध ने यह रियायत नहीं, बुद्ध ने कहा भोगने की जरूरत नहीं, क्योंकि भोगने से भोग की इच्छा और बढ़ती है। नीरज ने एक कविता लिखी है, उनकी कविता का संग्रह का नाम है दर्द दिया। एक बूढ़ा आदमी है, उसके पास यमराज आके खड़े हो गए और वो कह रहे हैं इशारे में चलो। तो नीरज इसके बाद उस बूढ़े आदमी का बयान लिख रहे हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलो। ये जो गीत गाने की इच्छा है ये कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहली बात इस इच्छा से ही जुड़ो। इसलिए जहाँ तुमने राग पैदा होने दिया, वहाँ तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और वो इच्छाएं तुमको घेर लेगी इस तरह कि तुम इच्छा भर बचोगे, फिर निर्वाण की बात, मोक्ष की बात कर ही नहीं पाओगे। ये जो बुद्ध कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति वाला जो निबंध लिखा है और कविता का है नेपाली निबंध में, उसमें इस अरूप राग को समझाया। अरूप राग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ओशो ने इसकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या की। ओशो ने लिखा है कि एक सज्जन मेरे पास आते रहे और रोज ये कहते थे कि मैंने सब छोड़ दिया, अब मुझे किसी चीज का मोह नहीं। तो उसने कहा कि जब सब छोड़ दिया है तो तुम याद क्यों कर रहे हो कि सब छोड़ दिया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने समझा कि मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि सब छूट जाए। तो एक दिन ओशो ने उनसे कहा, नहीं, वो पहुंचे तो ओशो बहुत उदास थे। तो उन्होंने कहा कि आज आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? तो ओशो ने कहा कि नहीं, एक ऐसी बात है मैं तुमसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जहाँ तुमसे कहा वहाँ तुम उदास हो जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। उसने कहा चिंता मत करो, तुम सचमुच उदास हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझ पर इतना यकीन नहीं करते? तो उन्होंने कहा तो सुनो, आज के 10वें रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
वो आदमी सुनते ही उठ के खड़ा हो। तो उसने कहा बैठो बैठो, तूने कहा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उसने कहा मैं कह रहा था ना, उससे पूछो। तो उसने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है। वो घर गया तो पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे पलंग बैठे हो, उनको मैं बिस्तर बिछा दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिछाने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने पानी लाकर रखा, उसने कहा क्या लाऊं? तो उसने कहा कुछ मत लाओ, मेरी कोई इच्छा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब आपको सत्य का बोध हो जाता है तब आपके सारे राग छूट जाते हैं। ये बुद्ध कह रहे हैं। कबीरदास ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वस्तुतः आपकी इच्छाओं का मिट जाना ही आपके राजन्य का, राजत्व का माने वैभव है और वापसी। इसलिए बुद्ध ये समझाना चाहते थे कि ये काम से पैदा हुई सृष्टि जो है काम पैदा करती है, इसलिए इससे अगर निर्माण पाना है तो तुम्हारा सारा का सारा आचरण सात्विक होना चाहिए। बुद्ध ने जो दूसरी बात कही और जिस पर भारतीय समाज आज तक बुद्ध को माफ नहीं करता, वो क्या है? मेरा तो अभी आधा नहीं तो ठीक है, आप पूरा करेंगे। मैं जानता था कि नहीं पूरा होगा, क्योंकि अगर मैं भागता तो सिर्फ आउटलाइन पर होती। नहीं हम तो सुन रहे हैं आपको, आप पूरा करेंगे। नहीं पूरा करेंगे तो ये किसी मौत से कम नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा पुराना में कह देता हूँ। तो मैंने एक पंडित से पूछा कि भाई ये पुराणों की उम्र क्या है? क्या भाई क्या कर रहे हैं? अभी तो बुद्ध तक आए थे 2.5 लाख पहले, अभी बहुत लंबा रास्ता है। क्या है, अगर मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँ तो मैं सिर्फ कोई पकड़ नहीं पाएगा। चलिए आजकल सनातन धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है। वही सनातन धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है और सनातन धर्म के बारे में कहा जा रहा है पौराणिक धर्म, ठीक है ना? और पूरा हिंदुस्तान जो धर्म प्राण अपने को मानता है वो इस सनातन पर लट्टू है। सनातन शब्द वैसे तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले आया है और उपनिषद बुद्ध से पहले है, ये आपको बता दूं। उपनिषद जो है बुद्ध से पहले, बुद्ध जो है 500-550 साल पहले आते हैं ईसा से, और उपनिषद उससे पहले आते हैं। और उपनिषदों से पहले ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जिनकी मैंने चर्चा छोड़ दी है जानबूझकर। ब्राह्मण ग्रंथ के पहले वेद आते हैं। तो पहले नहीं, वो तो ब्राह्मण ग्रंथ आगे सब एक ही साथ है, तो वो तो एक ही साथ चलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैंने वो सब छोड़ दिया है क्योंकि इतना डिटेल है कि एक एक विषय पर आप एक एक व्याख्यान रख सकते हैं। मैं सीधे पुराणों पर इसलिए आ रहा हूँ कि पुराण आजकल बहुत चर्चित है। आप कहेंगे कि हम लोग मार्क्सवादी यहाँ ज़्यादा बैठे हैं, तो मैं किसी मार्क्सवादी को उद्धृत नहीं करूँगा और अभी भी नहीं किया करूँगा। मैं निरंतर दूसरे लोगों को उद्धृत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल को उद्धृत करूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल मैं मानता हूँ कि हमारे युग के परम ऋषि हैं।
वो जो इंदिरा गांधी की सलाहकार थी कपिला वात्स्यायन, जो बहुत बड़ी विदुषी थी, उनके गुरु थे वासुदेव सरला अग्रवाल। उन्होंने लिखा है कि अजीब बात है, लोग कहते हैं कि पुराण जो है वो 25,000 साल पुराने हैं, तो फिर हमको मानना पड़ेगा कि जो महर्षि वेदव्यास हैं वो भी 25,000 साल पुराने हैं। अगर पुराण का संबंध वेदव्यास से है तो फिर वेदव्यास तो महाभारत काल में है ना, और महाभारत काल को मिला के 1100 ईसा से 1100 या 900 यही 2 तिथियां हैं। आपको कोई और तिथि मालूम मत बता दीजिए। बावन पुराने में बता दिया, आप विचित्र कर रहे हैं, उन्होंने बता दी कि आगे। हाँ वो तो बता रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 11 महाभारत का जो रचना काल है और जो युद्ध है वो 1100 साल है। तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ कि इतिहास है कि नहीं, क्योंकि बड़ा झगड़ा वाला मामला है। अगर वेदव्यास के द्वारा रचा गया है पुराण, तो पुराणों की उम्र भी हमको यही माननी पड़ेगी, क्योंकि पुराण अपने सारे विचार चिंतन में बुद्ध के बाद आते हैं। यहाँ तक कि मैं विनम्रता पूर्वक यह भी कहना चाहता हूँ कि गीता भी बुद्ध के बाद आती है। गीता जो है वो बुद्ध से पहले नहीं है। अगर कभी आपको शक हो तो अम्बेडकर को जरूर पढ़ लीजिए, और केवल अम्बेडकर को मत पढ़िए, और भी लोगों को पढ़ लीजिए। गीता बाद में महाभारत में जोड़ी गई है, इसलिए बुद्ध ने जो कुछ कहा था उसका जवाब भी गीता में देने की कोशिश की। ये सब बड़े झगड़े वाले काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, पुराण वैसे 24 भी है, लेकिन मूल पुराण 18 माने जाते हैं। 18वां पुराण में जो सबसे ज़्यादा पुराण जिस देवता पर लिखे गए हैं, उस देवता का नाम शिव है। और जिस देवता को बड़े महत्व के साथ अलंकृत करके पेश किया गया है, उस देवता का नाम कृष्ण या विष्णु है। इन दोनों के बारे में एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी वैदिक साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, पुराणों में भी शिव को आर्य देवता माना ही नहीं गया है, वह अनार्य देवता है। माने वो आर्यों के देवता है ही नहीं, और ये पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और कृष्ण जो हैं उनका वेदों में कहीं कोई जिक्र नहीं है, बहुत बाद में आते हैं कृष्ण। तो अब चलिए पुराणों के किस्से को। ये जो पुराण आते हैं वस्तुतः ये बौद्धों का जवाब देने के लिए आते हैं, क्योंकि बौद्धों ने 4-5 चीजें की। एक तो वर्ण व्यवस्था पर हमला कर दिया, यज्ञ पर हमला कर दिया, ईश्वरत्व पर हमला कर दिया। अब पुराणों के और ब्राह्मणों के और पुजारियों के पुरोहितों के पास कोई चारा नहीं रहा कि वो जिए कैसे, और उनके जीने के लिए फिर एकमात्र शरण थी कि वे किसी ऐसे दूसरे सिद्धांत की खोज करें जो ज्ञान का सिद्धांत ना हो, भक्ति का सिद्धांत है। और मजेदार बात है, भक्ति भी उत्तर की चीज नहीं है, ये दक्षिण से आई हुई चीज है। माने जो जिसको आप हिंदी बेल्ट कहते हैं, संस्कृत बेल्ट कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में भी लिखा है, जो परम ब्राह्मण थे वो लिख रहे हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। वस्तुतः भक्ति जो है दक्षिण से आई है, ये आपकी नहीं। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने जब देख लिया कि हम बौद्धों से दार्शनिक स्तर पर कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने पुराणों का आविष्कार किया। और पुराणों का आविष्कार करते हुए उन्होंने कहा कि हम निर्वाण की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम भक्ति से मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि वस्तुतः ये आनंदवाद नहीं था, ये ब्राह्मणों का बुद्धिवाद था, जहाँ उन्होंने बौद्धों के सामने घुटने टेक दिए और एक ऐसे देवता की कल्पना कर ली जो वेदों में एक डिप्टी देवता की तरह है, विष्णु। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा। वस्तुतः ये ब्राह्मणों की बौद्धिक पराजय थी, जिसको उन्होंने चतुराई में बदला और उन्होंने कहा कि यही सनातन धर्म है। लेकिन बुद्ध ने इसके पहले कह दिया था कि वेद जो कह रहा था उसे ब्राह्मण ग्रंथों ने गड़बड़ किया है कर्मकांड के माध्यम से। कटारे जी सुनिएगा,
तो बुद्ध ने कहा कि शत्रुता से शत्रुता खत्म नहीं होती, मित्रता से मित्रता बढ़ती है। इसलिए वैर से वैर मत करो, मित्रता से मित्रता करो। मैं जो कह रहा हूँ वस्तुतः यही सनातन धर्म है। ये कथा बुद्ध, इसलिए जो उन्होंने बात कही, पुराणों ने उसको दूसरे ढंग से कहा और पुराणों ने अपने ढंग से कहा, लेकिन पुराणों ने घूम फिर करके वर्ण व्यवस्था को फिर वापस लाके रख दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और एक पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ जिसको पढ़ के मैं चौंक गया, वो क्षत्रियों के बारे में लिखा था। और मुझे कभी कभी याद आता है मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो मुझे लगा कि अच्छी बात है। उसमें लिखा हुआ है कि क्षत्रिय जो है कुत्ते की तरह आज्ञा सेवक होता है। ये मुगल भी समझते थे, इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो उसका मतलब ये है, तो मैंने राधा बल्लभ से पूछा कि पुराणों के पंडितों को और कोई उपमा नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस समय कुत्ता बहुत श्रेष्ठ प्राणी माना जाता था और मनुष्य का सबसे वफादार माना जाता था। क्योंकि अकबर ने भी, जब अकबर से पूछा गया था कि आप क्षत्रियों पर क्यों इतना विश्वास करते हैं, तो अकबर ने कहा था कि ऐसी जाति है जो धोखा करना नहीं जानती और अपनी जबान पर अपने प्राण देना जानती है, इसलिए मैं क्षत्रियों पर विश्वास करता हूँ। तो पुराणों के बारे में बहुत सारी बातें हैं और मैं समझता हूँ कि अब इस हड़बड़ी में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बस नहीं, बस छोटी सी बात है। अगर गीता को बाद में जोड़ा गया है तो उसके रचयिता किसे माना जाए? अपनी जगह पे वाल्मीकि रामायण के अभी कितने कांड हैं? वाल्मीकि रामायण के अभी कितने कांड हैं? वाल्मीकि रामायण के कितने कांड हैं? आपसे सब सुनेंगे हम तो। मूल वाल्मीकि के लिखे हुए केवल 6 कांड हैं। उत्तरकांड और बालकांड किसी और के लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे तो किताबें लाके सब लिखा दूंगा पंडितों के। और दूसरी बात, महाभारत के 3 लेखक हैं। एक लेखक का नाम है वेदव्यास, दूसरे लेखक का नाम है वैशंपायन। वैशंपायन वो थे जिनके भांजे थे महर्षि याज्ञवल्क्य के मामा थे वैशंपायन। लेकिन अभी जो महाभारत आपको प्राप्त है 1 लाख का, क्योंकि वेदव्यास ने कुल महाभारत जो लिखा था 8,800 श्लोक का था। वैशंपायन ने जब लिखा तो 24,000 श्लोक हो गए। और जब उग्रश्रवा ने लिखा, रोमहर्षण का बेटा था, तो 1 लाख श्लोक हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि किसने लिखा? अभी आपने प्रोफेसर विजय बहादुर जी का बहुत सार्वजनिक व्याख्यान सुना। दरअसल मंच पर आने की मेरी मंशा सिर्फ ये थी कि जो वीडियोग्राफी हो रही है इसमें मेरी फोटो भी आ जाए, और इस वीडियो का मंच पर आया था, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकाला गया। तो कभी रिकॉर्डिंग में भी जो संयोजक है उसकी फोटो आनी चाहिए, और इसके लिए बड़ी मोहन दोषी है, मैं नहीं। समय की अपनी एक मर्यादा होती है, और ये विषय बहुत गूढ़ विषय है। इस पर आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी के घंटों व्याख्यान हो सकते हैं और कई सत्रों में हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अध्ययन है। आपने देखा होगा कि उनको